मुलाकात का दिन था और आज भी मुलाकात नहीं होने दी गई। इमरान खान साहब से मुलाकातों पर मुसलसल पाबंदी रही और मुलाकात नहीं हुई। अलबत्ता 2 फैसले आए हैं जी, और आज 2 फैसले आए हैं। पहला फैसला आया है तोशाखाना केस, रसीद केस था। इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानतों को पहले से मंजूर कर लिया गया था। उसका तहरीरी फैसला आया है और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं अफजल मजूका, उनकी जानिब से यह फैसला जारी कर दिया गया है और उस फैसले के मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को इस मामले में बाइज्जत बरी जिम्मा करार दिया गया है। और ये वाज़ेह तौर पर लिखा है इस फैसले में जो मंजूर की गई है, उसमें लिखा है कि तोशाखाना जाली रसीद के मुकदमे में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश करने नहीं किया जा सका और सरकार और सरकारी वकील और हुकूमत इस मामले में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ एक केस फाइल किया था और उसमें प्रोसीडिंग्स आगे को बढ़ानी थी, और इस तरीके से आज वो केस जो है, ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला लिखा है जमानतों के केस में, उसके बाद वो तोशाखाना जो रसीदों वाला केस है वो तो तकरीबन उड़ गया है। और चूंकि उनकी जमानतें भी मंजूर हो गई हैं और उनको कहा है कि आप कोई हुकूमत नाकाम रही, सरकारी वकील नाकाम रहे। दूसरा एक और मामला था, दूसरा मुकदमा एक और फैसला आया है, और वो फैसला आया है जी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की 9 मई के मुकदमात में थे, उनके खिलाफ 9 मई के मुकदमात थे। अभी तक वो तलवार जो है वो लटकाई हुई है, और इसी तरीके से 26 नवंबर से मुतालिक मुकदमात थे कत्ल, इक़दाम कत्ल के। तो उसमें भी जो फैसला आया है वो 2 टोक अंदाज में, उसमें भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि 9 मई के एहतजाज के मामले में, ये मेरे सामने उनका फैसला मौजूद है जी, और तहरीरी फैसला है। और तोशाखाना जाली रसीद केस के मामले में भी और 9 मई के मुकदमात में भी उन्होंने कहा है कि जी 9 मई के मुकदमात में एहतजाज, इक़दाम कत्ल के मुकदमात में प्रोसिक्यूशन यानी कि सरकारी वकील इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ कोई भी सबूत पेश नहीं कर सके, कोई सबूत पेश नहीं कर सके। एहतजाज के मुकदमात में इमरान खान की जाय वकुआ पर मौजूदगी भी साबित नहीं हो सकी, और 9 मई के मुकदमात को और 9 मई के वाकयात को इमरान खान को के साथ जोड़ने में सरकारी वकील, हुकूमत, सरकार मुकम्मल तौर पर नाकाम रही, ये लिखा है। और प्रोसिक्यूशन ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर सकी जिससे साबित हो कि एहतजाज इमरान खान के कहने पर हुआ था, और 9 मई की एहतजाज जो है वो इमरान खान दे रहा था कॉल, या उसके पीछे इमरान खान था, या उसने प्लान किया था। ये आपको मालूम है, ये इमरान खान के खिलाफ थाना कौसार में, सेक्रेटेरिएट में और कराची कंपनी में 6 से ज्यादा मुकदमात दर्ज थे। इस तरीके से जो एक बहुत बड़ा हवा खड़ा किया गया था 9 मई का, और 9 मई के मामला में भी बिल्कुल क्लियर स्टांस आ गया जी। और अगर किसी की जमानत मंजूर हो जाए किसी मुल्जम की, तो उसका जो मुकदमा है वो तकरीबन तकरीबन खत्म हो जाता है। और 9 मई के मुकदमात में भी, 26 नवंबर के मामलात में भी, और तोशाखाना केस में भी, ये सारे के सारे मुकदमात में आज 2 फैसले ट्रायल कोर्ट के आ चुके हैं, और इसी ट्रायल कोर्ट ने आगे इसको मुकदमे को लेके चलना है। तो बड़ा क्लियर स्टांस आया है। इसी तरीके से जी ये 2.5 साल तक मामला लटकाए रखा। 9 मई 2023 में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया था, और उसके नतीजे में बेशुमार लोगों को, बेशुमार पाकिस्तानियों को, बेचारों को जो है वो जेलों में डाला हुआ है। फौजी अदालतों से सजाएं सुनवाई हुई हैं। तो आज 2.5 साल के बाद ट्रायल कोर्ट ने आज ये फैसला दिया है, और उसमें इमरान खान को ये तहरीरी फैसले आप देख रहे हैं। आज इमरान खान भी और बुशरा बीबी को भी इस मामले में बाइज्जत बरी किया गया, क्योंकि इमरान खान को 9 मई में जब गिरफ्तार किया गया था, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको गिरफ्तार किया गया था, शीशे तोड़ के, खिड़कियां तोड़ के, हाई कोर्ट के, और वकला के जो है सर फाड़ के, खून करके उस वक्त उनको किया गया था। उसकी फिर सीसीटीवी फुटेज चोरी कर ली थी, और यही इमरान खान का मौक़िफ़ है कि 9 मई उसी ने किया है जिसने सारे वाकयात की सीसीटीवी फुटेज जो है वो चोरी की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी, लाहौर से भी, पिंडी से भी, इस्लामाबाद से भी, पेशावर से भी, हर जगह से जहां जहां ये वाकयात हुए, वहां की जो फुटेज चोरी की है, कौन ले गया है, वो कौन सी अथॉरिटी थी, वो कौन सा इदारा था,
وہی ذمہ دار ہے, وہی شخص ذمہ دار ہے جس نے 9 مئی کروایا. تو آج کا دن جو ہے امپورٹنٹ تھا. اب آتے ہیں جی ایک اور, کیونکہ عید سے پہلے جو ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے بات چیت جو ہے وہ امکانات اس کے کافی بڑھ گئے ہیں, اور اس میں آپ کو میں آج تھا جی کیس عمران خان صاحب کے علاج معالجے سے متعلق, اور اس کا ان کو درخواست ضمانت جو ہے اس پہ بھی کو ان کے مقدمات 10 تاریخ کو فکس ہو چکے ہیں. 10 مارچ کو عمران خان صاحب کے مقدمات 10 اور 11 مارچ کو فکس ہو چکے ہیں, اور اس میں القادر کیس اور توشہ خانہ کیس میں جو سزائیں سنائی ہوئی ہیں ان کو معطل کیے جانے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے. اور اس یہ معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں جی. یہ عمران خان صاحب کا یہ کون سا شاٹ ہے, ذرا سنوائیے گا جی. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سے نقصان کس کو ہو رہا ہے, کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کو کیا نقصان ہوگا. جو انہوں نے کیسز میرے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں ذرا وہ سن لیں. سب سے جو اب جو قوم کے سامنے, کیونکہ الحق ہے, میرا ایمان ہے, ایمان ہی ہے تو میں یہ سارے ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, اکیلا ان کا مقابلہ کر رہا ہوں. صرف توحید پہ, لا الہ الا اللہ پہ, ایمان اللہ پہ ہے. اور جس طرح اللہ ہر ان کی جو بھی کوشش کرتے ہیں خود ہی سچ سامنے آ جاتا ہے. جو انہوں نے میرے اوپر القادر کا کیس کیا, اب القادر کا کیس کیا تھا کہ عمران خان نے جو القادر یونیورسٹی بنائی ہے, جدھر مکمل طور پہ مستحق گھروں سے وہ بچے جو کہ جن کے ماں باپ اعلیٰ تعلیم نہیں افورڈ کر سکتے وہ سب پڑھ رہے ہیں مفت. اور میں بتا چکا ہوں سیرت نبی کو ہم نے بنایا کہ فیوچر لیڈرز بنے, تربیت ہو ان کو, اور ساتھ ساتھ اس کے ٹیکنالوجی بھی. یہ ہے اس کا جو ویژن ہے یونیورسٹی کا. اس کو سامنے لا کے بہت بڑی سکینڈل ہو گئی. اور اب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اپریل 2020 میں تفتیش کی تھی. وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ کو. نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ کو رابطہ تھا نیب کے ساتھ. یہ جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی ملک ریاض کی فیملی کی اور این سی اے کی, یہ سارا کچھ نیب کو پتا تھا. اور نیب نے اپریل 2020 میں یہ انکوائری بند کر دی تھی. ایک دفعہ انکوائری بند ہو جائے وہ نہیں کھول سکتے آپ. اور انہوں نے جو سب سے بات جو چھپا لی, جس کے اوپر اصل بات ہونی چاہیے, کہ این سی اے نے ملک ریاض کا جو پیسہ تھا وہ فریز کیا کیوں؟ وہ منی لانڈرنگ کی وجہ سے نہیں کیا. وہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس وقت بتا دیا تھا, شاید اسی لیے اب یہ مقدمات لگائے نہیں جا رہے, کیونکہ اس میں بڑے میاں صاحب بھی آئیں گے, بڑے میاں صاحب کے ببلو میاں بھی آئیں گے, کیونکہ ملک ریاض صاحب اور ببلو میاں کے درمیان ڈیل ہوئی تھی, اور یہ چیزیں تو ایسی ہیں, اور اسی لیے جلدی سے جلدی وہ مقدمات بھی ختم کروائے جا رہے ہیں. بہرحال جناب, اب 10 اور 11 مارچ کی تاریخ مقرر ہے عمران خان صاحب کے مقدمات کے لیے, اور آج عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی, اور البتہ بشرا بی بی کے ساتھ ملاقات ہونے دی گئی ہے.